पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे बतानी थीं वो मुझसे मिस हो गई थी। फिर मैंने LOTM की नावेल कंप्लीट पढ़ी, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज की ये वीडियो वर्थ इट होगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट LOTM के ओरिजिन के बारे में जानेंगे और जो व्यूअर्स ने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे उन्हें मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। LOTM की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ ही बहुत बड़ी भी है, इसलिए इसे एक वीडियो से नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी कुछ समझा पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ा स्पॉयलर दे देता हूँ, जो क्लाइन को बुक 6 और 7 में जाकर पता चला था। हमारा LOTM वर्स और अर्थ अलग अलग जगह नहीं है। क्लाइन कभी ट्रांसमाइग्रेट होकर किसी और वर्ल्ड में आया ही नहीं था। वह हमेशा से अर्थ पर ही था, बस हजारों साल के लंबे पीरियड में एक ककून की फॉर्म में सो रहा था। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत पहले जब ओरिजिनल क्रिएटर सो रहा था, तब अर्थ की सिविलाइजेशन आराम से चल रही थी। वही सिविलाइजेशन जिसमें क्लाइन और रोसेल रहा करते थे। फिर एक दिन ओरिजिनल क्रिएटर काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स में टूट गया, जिससे उसकी कई विल्स, या हम उन्हें पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं, अलग होकर ग्रेट ओल्ड वंस बन गई और उसके ऑर्गन्स अलग होकर 9 सेफिरोथ्स में बंट गए। पिछली वीडियो में मैंने ये सब पहले ही बता रखा है, लेकिन नए व्यूअर्स को बता दूं कि सेफिरोथ ओरिजिनल क्रिएटर के ऑर्गन्स से बने हैं, जिन्हें ग्रेट ओल्ड वंस कंट्रोल करते हैं। ग्रेट ओल्ड वंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेफिरोथ्स सिर्फ 9 ही हैं। ओरिजिनल क्रिएटर के कोलैप्स से 7 लाइट्स भी बनी। ये 7 लाइट्स नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। सबकी अलग विल्स है और इनके पास कई सवालों के जवाब हैं। ओरिजिनल क्रिएटर से ही फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट बनी थी। फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट में अलग अलग पैथवेज की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर सारे के सारे 9 सेफिरोथ्स अर्थ की तरफ खिंचकर आ चुके थे। ग्रेट ओल्ड वंस में से जो सबसे स्ट्रांग थे, उनके नाम थे गॉड ऑलमाइटी और सेलेस्टियल वर्थी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। ये दोनों अपने अपने सेफिरोथ्स केओस सी और सेफिरा कैसल को कंट्रोल करते थे। लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बहुत पहले ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होने के लिए लड़ते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि दोनों ही खत्म हो जाते हैं। गॉड ऑलमाइटी सेलेस्टियल वर्ती से मैरॉडर पैथवे की यूनिकनेस चुरा लेता है और केओस सी में अपनी विल की फॉर्म में चला जाता है। मरने से पहले सेलेस्टियल वर्ती अपनी विल को दोबारा रिवाइव करने के लिए एक बैकअप प्लान बनाता है, जिसमें वह पुरानी सिविलाइजेशन में कुछ स्पेशल चीज़ें फैला देता है जिनमें उसकी पावर होती है। जैसे कि क्लाइन को एक बुक मिली थी जिससे उसने लक एनहेंसमेंट रिचुअल किया था, जिसकी वजह से जो भी उन चीज़ों को लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, वे सेफिरा कैसल में खींच लिए जाते हैं और डोर ऑफ लाइट के ऊपर ककून की फॉर्म में हज़ारों साल लटके रहते हैं, जिनमें हमारा क्लाइन और रोसेल भी शामिल हैं, और एक और ट्रांसमाइग्रेटर जिसे मैं आगे बताऊंगा। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से अर्थ में करप्शन आने लगा, जिससे लोग अलग अलग मिथिकल क्रीचर्स जैसे एल्व्स, ड्रैगन्स, वैम्पायर्स, जायंट्स, फीनिक्स में म्यूटेट हो गए। इसी बीच चेरनोबिल की रिसर्च लैब में एक रिसर्चर था जो गलती से केओस सी में गिर गया, जो चेरनोबिल के नीचे ही थी। वहां गिरकर मरा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसमें बियॉन्डर पावर आने लगी और गॉड ऑलमाइटी की विल उसमें जागने लगी। काफी लंबे समय बाद वह केओस सी से बाहर आया और एंशिएंट सन गॉड बन गया। उसके अंदर धीरे धीरे गॉड ऑलमाइटी की विल जाग रही थी। उसे रोकने के लिए उसने अपनी विल अलग की और 2 बेटे बनाए, एडम और अमोन। अमोन को उसने मैरोडर पैथवे की यूनिकनेस दी। इसके बाद उसने अपनी एक और नेगेटिव पर्सनालिटी बनाई, जिसका नाम उसने ससरीर रखा। ससरीर ने 8 किंग ऑफ एंजल्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, रोज रिडेम्पशन। इस ग्रुप का मिशन था एंशिएंट सन गॉड को असैसिनेट करना, ताकि गॉड ऑलमाइटी की विल को सप्रेस किया जा सके। लेकिन उसके 3 किंग ऑफ एंजल्स लियोडेरो, ऑक्सस और हेराबर्गन ने उसे बिट्रे किया और उसकी बॉडी को खाने लगे, जिसकी वजह से ससरीर भी करप्ट हो गया और ट्रू क्रिएटर का जन्म हुआ। फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। ससरीर की बची खुची विल जायंट किंग्स कोर्ट के एंट्रेंस पर
फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट की गार्ड बन गई। बाद में क्लाइन, कॉलिन, डेरेक और लोविया के साथ मिलकर ससरीर की विल को हटाने में कामयाब हो जाता है, जिसमें कॉलिन और लोविया की डेथ हो जाती है और अमोन वहां से फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट चुरा कर भाग जाता है। मरने से पहले एंशिएंट सन गॉड ने फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट देख रखी थी। फिर उसने और चीज़ों के बारे में जाना और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट बनाई, जिसमें उसने ग्रेट ओल्ड वन बनने का पूरा रोड मैप लिखा। पिछली वीडियो में मैंने एक बात नहीं बताई थी। जब प्रू क्रिएटर बना था तब एंशिएंट सन गॉड की असली विल एडम के अंदर जाग गई थी। मतलब एडम ही असली एंशिएंट सन गॉड बन चुका था, लेकिन उसने यह बात सबसे छुपा कर रखी और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर। उसने सबको यह यकीन दिलाया कि वह सिर्फ एडम है और अपने बाप को वापस रिवाइव करने का तरीका ढूंढ रहा है। एडम के पास ही सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट है, जिसमें ग्रेट ओल्ड वन बनने का पूरा फॉर्मूला लिखा है। ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए आपको अपने सेफिरोथ के सारे पैथवेज की यूनिकनेस प्लस उनके सीक्वेंस, वन बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने सेफिरोथ पर कंट्रोल चाहिए होता है। यूनिकनेस को ऐसे समझिए जैसे कोई पैथवे एक बड़ी कंपनी है और बियॉन्डर्स उस कंपनी के एम्प्लॉयज धीरे धीरे सीक्वेंस बढ़ाकर सीईओ बन सकते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर बनने के लिए कंपनी के पेपर्स चाहिए। वही पेपर्स यूनिकनेस है। इन्हीं सब घटनाओं में पहला ककून खुलता है, जिसमें एक लड़की होती है। यही लड़की बनती है एवरनाइट गॉडेस। एवरनाइट गॉडेस ही ककून से आने वाली पहली ट्रांसमाइग्रेटर है। उसका नाम अमानाइसिस था, जो फ्लेग्रेया की सब्सिडियरी गॉड थी। उसने फ्लेग्रेया को बित्रे किया और उसे मारकर नई एवरनाइट गॉडेस बनी। फ्लेग्रेया की बेटी मदर ऑफ स्काई को उसने कैप्चर किया और उसे अपना वेसल और सील्ड आर्टिफैक्ट बना दिया, जिसे एंजल ऑफ कंसीलमेंट कहते हैं। फ्लेग्रेया का एक बेटा भी था, एंटिगोनस। एवरनाइट गॉडेस ने उसे हाफ फूल बनने के बाद हॉर्नेशियस माउंटेन में सील कर दिया। इसके बाद एवरनाइट गॉडेस फूल की यूनिकनेस का इस्तेमाल करके सेफिरा कैसल को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे क्लाइन का ककुम खुल जाता है। लेकिन एक एनॉमली की वजह से उसे सीयर की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। एवरनाइट गॉडेस ही क्लाइन को ब्लेसिंग देती है, जिससे वो सपनों में भी कॉन्शियसनेस बनाए रख पाता है। असल में एवरनाइट चाहती थी कि कोई सेलेस्टियल वर्ती की जगह ले और नया पिलर बने, जो दुनिया को आउटर डिटीज से बचाए। दुनिया के बाहर आउटर डिटीज है, जो 9 सेफिरोथ्स पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इन्हें रोकने वाले ही पिलर्स यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट ओल्ड वंस होते हैं। हमारे लॉटम में 9 सेफिरोथ्स हैं। सेफिरा कैसल, केओस सी, रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस, नॉलेज मूर, टेनेब्रस वर्ल्ड, ब्रूड हाइव, नेशन ऑफ डिसऑर्डर, सिटी ऑफ कैलामिटी, की ऑफ लाइट। सेफिरा कैसल और केओस सी दोनों सबसे पावरफुल सेफिरोथ्स हैं। सेफिरा कैसल रियलिटी का कंट्रोल रूम है। सेफिरा कैसल की सील की वजह से बाकी 7 सेफिरोथ्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में सील हो गए। क्लाइन सीक्वेंस 0 द फूल बनकर सेफिरा कैसल के अंदर अमोन से लड़ता है। अमोन को हराने के बाद क्लाइन डोर और एरर की यूनिकनेस लेकर नया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बन जाता है। इसके बाद क्लाइन सेलेस्टियल वर्ती की विल को सप्रेस करने के लिए डीप स्लम्बर में चला जाता है और टैरो क्लब के मेंबर्स को मिशन देकर जाता है ताकि वह वापस आ सके। यहीं LOTM 1 खत्म हो जाती है। आगे की कहानी LOTM 2 सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी में है, जिसे मैंने अभी नहीं पढ़ा। जब पढ़ लूँगा उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए बाय और थैंक यू एवरीवन।